हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में वर्ग 8 के भूगोल के कंटेंट को बीपीएससी एमसीक्यूज फॉर्मेट में शामिल करने का प्रयास किया गया है, जो बीपीएससी शिक्षक परीक्षा एवं बिहार के अन्य परीक्षा हेतु समान रूप से उपयोगी होगा। आइए वीडियो को अंत तक देखें। वर्ग 8 भूगोल इकाई 6 एशिया। दक्षिणी सूडान नामक एक संप्रभु देश का उदय हुआ है, जो अफ्रीका महादेश का देश है। 54वां, 55वां, 56वां। उत्तर ए। दक्षिणी सूडान विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका। उत्तर ए। विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया है। विश्व की 60% आबादी रहती है एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में। उत्तर ए। विश्व की 60% आबादी एशिया में रहती है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे सार्क कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी? 1984, 1985, 1986। उत्तर बी। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। सार्क में कुल 8 देश शामिल हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, दिल्ली, थिम्पू। उत्तर ए। काठमांडू स्थित है, जो नेपाल में है। सार्क में कुल 8 देश शामिल हैं। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। वर्तमान में सार्क संगठन में कितने देश शामिल हैं? 6, 7, 8। उत्तर सी 8। इनमें कौन सा देश सार्क में शामिल नहीं है? मालदीव, सेशेल्स, अफगानिस्तान। उत्तर बी। सेशेल्स सार्क देश में शामिल नहीं है, जबकि मालदीव, अफगानिस्तान शामिल हैं। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, सार्क में शामिल हैं। लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? दिल्ली, सेशेल्स, अफगानिस्तान। उत्तर ए। लोटस टेम्पल दिल्ली में स्थित है। एशिया के पूरब में है प्रशांत महासागर, यूरोप, हिंद महासागर। उत्तर ए। एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है। एशिया के पश्चिम में यूरोप है। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। संसार की छत कहलाती है यूराल पर्वतमाला, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार। उत्तर सी। पामीर का पठार संसार का छत कहलाता है। इनमें से कौन सा पर्वत श्रेणी पामीर गांठ से संबंधित है? हिमालय, हिंदू कुश, सुलेमान। उत्तर डी। हिमालय, हिंदू कुश एवं सुलेमान पर्वत श्रेणी पामीर गांठ से संबंधित है।
एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु है विषुवत रेखीय उपोष्ण मरुस्थलीय। उत्तर ए विषुवत रेखीय। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया, कंबोडिया, ईरान। उत्तर ए सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। वांगहो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई इंडोनेशिया, कंबोडिया, ईरान। उत्तर ई वांगहो नदी घाटी की सभ्यता चीन में विकसित हुई थी। त्योहारों का देश किसे कहा जाता है? इंडोनेशिया, भारत, फिलीपींस। उत्तर सी त्योहारों का देश फिलीपींस को कहा जाता है। स्टेपी घास का मैदान कहाँ स्थित है? मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उत्तर ए स्टेपी घास का मैदान मध्य एशिया में आता है। मध्य एशिया में 5 देश हैं: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि। क्यूराइल कौन सी जलधारा है? ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, सामान्य जलधारा। उत्तर ए क्यूराइल ठंडी जलधारा है जो दक्षिण पूर्व एशिया में बहती है। साइबेरिया कहाँ स्थित है? दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया। उत्तर ई साइबेरिया उत्तर एशिया में स्थित है। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन है? मित्रवा कुवैत, बरखोयास्क साइबेरिया रूस, मासिनराम मेघालय भारत। उत्तर ए मित्रवा कुवैत में। एशिया का सबसे गर्म स्थान कुवैत में है, मित्रवा नामक स्थान पर। एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन है? मित्रवा कुवैत, बरखोयास्क साइबेरिया रूस, मासिनराम। उत्तर बी रूस में है, साइबेरिया में बरखोयास्क नामक स्थान पर। मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है जो भारत में स्थित है। एशिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मित्रवा कुवैत, बरखोयास्क साइबेरिया रूस, मासिनराम। उत्तर सी एशिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है जो मेघालय में स्थित है। मेघालय भारत में स्थित है। एशिया का सबसे मीठे पानी की झील कौन है? बैकाल झील, सुपीरियर झील, ईरी झील। उत्तर ए एशिया का सबसे मीठे पानी की झील बैकाल झील है। यह विश्व की सबसे गहरी झील भी है। यह रूस में पड़ता है। सभ्यताओं का पलना किसे कहा जाता है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका। उत्तर बी सभ्यताओं का पलना एशिया को कहा जाता है। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? कंबोडिया, थाईलैंड, जापान। उत्तर सी उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। हाथियों का देश किसे कहा जाता है? कंबोडिया, थाईलैंड, जापान। उत्तर बी हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। प्रसिद्ध अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया, थाईलैंड, जापान। उत्तर ए कंबोडिया।
सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन है? बुर्ज खलीफा, खारदुंग ला लेह, बैंकॉक। उत्तर ए। बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची बिल्डिंग है जो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। इसे यूएई के नाम से जाना जाता है। संयुक्त अरब अमीरात अरब प्रायद्वीप में स्थित है। एशिया का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है बुर्ज खलीफा, खारदुंग ला लेह, बैंकॉक। उत्तर बी। खारदुंग ला जो लेह में स्थित है, खारदुंग ला से लेह के बीच सबसे ऊंचा सड़क है। यह भारत के लेह लद्दाख में स्थित है। एशिया का समुद्र पर सबसे लंबा पुल है चीन, आगरा, बैंकॉक। उत्तर ए। चीन। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? चीन, आगरा, बैंकॉक। उत्तर सी। पूर्व का वेनिस बैंकॉक को कहा जाता है। ताजमहल कहाँ स्थित है? चीन, आगरा, बैंकॉक। उत्तर बी। ताजमहल भारत में स्थित है। यह आगरा शहर में स्थित है। इसे शाहजहां ने बनवाया था। सबसे ऊंचा रेल मार्ग किस देश में स्थित है? चीन, आगरा, बैंकॉक। उत्तर ए। सबसे ऊंचा रेल मार्ग चीन में अवस्थित है। रेंडियर कहाँ का मुख्य पशु है? टुंड्रा प्रदेश, टैगा वन, मंगोलिया। उत्तर ए। रेंडियर टुंड्रा प्रदेश का मुख्य पशु है। टुंड्रा प्रदेश उत्तर एशिया में अवस्थित है। कोढ़धारी वन वृक्ष पाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश में कोढ़धारी वन। टुंड्रा प्रदेश, टैगा वन, मंगोलिया। उत्तर बी। टैगा वन में। पृथ्वी के स्थल भाग का लगभग कितना प्रतिशत हिस्से पर एशिया महादेश का विस्तार है? 60% पर, 30% पर, 25% पर। उत्तर बी। 30% भाग पर एशिया का विस्तार है। एशिया के पश्चिम में स्थित है यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। उत्तर डी। एशिया के पश्चिम में यूरोप महादेश और अफ्रीका महादेश स्थित है। एशिया के उत्तर में स्थित है आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर। उत्तर ए। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है। हिंद महासागर एशिया के दक्षिण में स्थित है। अरब सागर भी एशिया के दक्षिण में है। एशिया के दक्षिण में स्थित है आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर। उत्तर डी। हिंद महासागर और अरब सागर एशिया के दक्षिण में अवस्थित है। एशिया को अफ्रीका महादेश से अलग करता है लाल सागर, स्वेज नहर, काला सागर। उत्तर डी। एशिया को अफ्रीका से लाल सागर एवं स्वेज नहर अलग करता है। काला सागर एशिया को यूरोप से अलग करता है। एशिया यूरोप से किस पर्वतमाला के द्वारा अलग होता है? अल्प्स पर्वतमाला, यूराल पर्वतमाला, हिंदू कुश। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
उत्तर बी। एशिया यूरोप से यूराल पर्वतमाला के द्वारा अलग होता है। अल्प्स पर्वतमाला यूरोप में अवस्थित है। यह यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। हिंदू कुश पर्वत पामीर गांठ का एक पर्वत श्रेणी है। एशिया को यूरोप से अलग करता है कैस्पियन सागर, काला सागर, मरमरा सागर। उत्तर डी। एशिया को यूरोप से अलग करने में कैस्पियन सागर, काला सागर और मरमरा सागर तीनों का योगदान है। एशिया और यूरोप के बीच कौन सी जल संधि है? बॉस्फोरस जल संधि, डोबर जल संधि, पनामा जल संधि। उत्तर ए। एशिया और यूरोप के बीच में बॉस्फोरस जल संधि है, जो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। बॉस्फोरस जल संधि एशिया के तुर्की को यूरोप के तुर्की से अलग करता है। एशिया से यूरोप को अलग करने में भूमिका है डार्डनेलिस जल संधि, मलक्का जल संधि, यूराल नदी। उत्तर डी। डार्डनेलिस जल संधि और यूराल नदी एशिया को यूरोप से अलग करता है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया को फिलीपींस से अलग करता है। दक्षिण चीन सागर को मलक्का जल संधि दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ता है। एशिया महादेश स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में। उत्तर ए। एशिया महादेश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया का फैलाव है भूमध्य रेखा से उत्तरी आर्कटिक महासागर तक, कर्क रेखा से उत्तरी आर्कटिक महासागर तक, मकर रेखा से उत्तरी आर्कटिक महासागर तक। उत्तर ए। एशिया का फैलाव भूमध्य रेखा से उत्तरी आर्कटिक महासागर तक है। एशिया स्थित है 10 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर से पूरब, 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक। उत्तर डी। 10 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर से पूरब, 170 डिग्री से पश्चिमी देशांतर तक में एशिया अवस्थित है। अतः विकल्प तीनों होगा। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है इंडोनेशिया, ताइवान, फिलीपींस। उत्तर ए। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया है। इनमें कौन प्रायद्वीप है? कोरिया, अरब, मलय। उत्तर डी। कोरिया प्रायद्वीप है, अरब भी प्रायद्वीप है, मलय भी प्रायद्वीप है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।